हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा का जनरल कैरेक्टर। सबसे पहले हम फाइलम आर्थ्रोपोडा का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा ग्रीक भाषा का शब्द है जो आर्थ्रोस और पोडास से बना है। आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडास मतलब होता है लेग। यानी इस फाइलम के एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि बॉडी में जॉइंटेड लेग्स पाए जाएंगे। यहाँ पे द जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नेस्ट वान सीबोल्ड 1804 से 1805 विथ एच स्टेनुअस इस्टाब्लिश द फाइलम आर्थ्रोपोडा इन 1845। यानी इन वैज्ञानिकों ने फाइलम आर्थ्रोपोडा को इस्टेब्लिश किया 1845 ईस्वी में। आर्थ्रोपोड्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। आर्थ्रोपोड जो है वो सबसे सक्सेसफुल ग्रुप है एनिमल का। यानी ये हर प्रकार के हैबिटाट में रहने के लिए एडाप्टेड होते हैं या अनुकूलित होते हैं। इनका पॉपुलेशन भी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है और ये पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। उसके बाद देयर सक्सेस ड्यू टू यूनिक जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल। ये सक्सेसफुल ग्रुप क्यों है? क्योंकि इसमें एक यूनिक जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो क्यूटिकल का बना होता है। और उस क्यूटिकल में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, लिपिड, काइटिन एंड ऑफन कैल्शियम कार्बोनेट। बॉडी के ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है और क्यूटिकल में प्रोटीन, लिपिड, काइटिन या कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं और इसी वजह से ये हर प्रकार के हैबिटाट में रहने के लिए एडाप्टेड होते हैं। अब बात करते हैं हम जनरल कैरेक्टर्स की। पहला कैरेक्टर है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इस फाइलम के एनिमल्स की बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। आर्थ्रोपोड्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। आर्थ्रोपोड्स जो है उसमें कैसी सिमेट्री पाई जाएगी? बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे ये, मतलब बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी जिसे हम द्विपार्श्व सममित कहते हैं। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब 3 जर्म लेयर से बॉडी का निर्माण होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म। उसके बाद मेटामेरिकली सेगमेंटेड विथ टेगमेटाइजेशन। बॉडी कैसी होगी? मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगी, मतलब बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट पाए जाएंगे और वो सेगमेंट जो है केवल एक्सटर्नली दिखाई देंगे, इंटरनली वो सेप्टा के द्वारा सेपरेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे टेगमेटाइजेशन होता है, ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। केवल कैसा सेगमेंटेशन मिलेगा? एक्सटर्नल मिलेगा। उसके बाद बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 टेगमेटा, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी जो है वो 3 टेगमेटा या 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता हेड, फिर थोरेक्स एंड एब्डोमेन। कभी कभी जो हेड एंड थोरेक्स है वो क्या होता है? फ्यूज्ड होता है कुछ मेंबर्स में, गिविंग राइज टू सिफेलोथोरेक्स। जब हेड और थोरेक्स आपस में फ्यूज्ड होता है तो क्या बनता है? यहाँ पे सिफेलोथोरेक्स बनता है। उसके बाद रिड्यूस सीलोम इन एडल्ट्स। जो एडल्ट की बॉडी है उसमें जो सीलोम होता है वो बहुत रिड्यूस्ड होता है, बहुत कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि जो बॉडी कैविटी है कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड फिल्ड हीमोसील, यानी जो बॉडी कैविटी है उसमें क्या भरा रहता है? हीमोसील नामक फ्लूइड। उसके बाद हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। माउथ पार्ट्स एडाप्टेड फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग। जो माउथ पार्ट्स होता है वो अलग अलग प्रकार के फीडिंग के लिए एडाप्टेड होता है। अलग अलग प्रकार का फीडिंग क्या होता है? जैसे कुछ सकिंग टाइप का होगा, कुछ बाइटिंग टाइप का होगा, ऐसे अलग अलग
फीडिंग का मोड होगा और उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म एडाप्टेड होते हैं। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा विथ डॉर्सल कंट्रेक्टाइल हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा जिसमें डार्सल कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट पाया जाएगा, यानी बॉडी के डार्सल साइड पर कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट मिलेगा। हार्ट के साथ साथ इसमें आर्टरीज मिलेंगे और ब्लड साइनसस मिलेंगे जहां ब्लड का कलेक्शन होगा। उसके बाद रेस्पायरेशन बाय जनरल बॉडी सरफेस। रेस्पायरेशन किसके थ्रू होगा? यहाँ पे जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, यानी शरीर की सामान्य सतह से रेस्पायरेशन होगा, या फिर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स इसमें पाया जाएगा। जैसे क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? तो स्पेशल स्ट्रक्चर्स में गिल्स है, ट्रैकिया जिसे एयर ट्यूब्स कहते हैं, ओआरआर बुक लंग्स होता है। तो ये सब स्ट्रक्चर्स हैं जो रेस्पायरेशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर कोक्सल, यहाँ कोक्सल ग्लैंड होता है, ग्रीन ग्लैंड या जिसे एंटीनल ग्लैंड कहते हैं, या मैक्सिलरी ग्लैंड होता है, या फिर मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होता है। तो ये सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद यूरिकोटेलिक होते हैं। ये यूरिकोटेलिक का मतलब कि जनरली ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम विथ डार्सल नर्व रिंग एंड ए डबल वेंट्रल नर्व कार्ड। जो नर्वस सिस्टम होगा इसका, उसमें डार्सल साइड पर नर्व रिंग पाया जाएगा और डबल वेंट्रल नर्व कार्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद सेंस ऑर्गन कंप्राइज। संवेदी अंगों में क्या क्या पाया जाएगा इस फाइलम के जंतुओं में? तो यहाँ पर एंटीनी मिलेगा, सिंपल आइज मिलेगा और कंपाउंड आइज भी मिलता है। कंपाउंड आई जो है वो लगभग हजारों विजुअल यूनिट के बने होते हैं जिसे ओमेटिडिया कहते हैं। तो ओमेटिडिया भी कंपाउंड आई में पढ़ेंगे। उसके बाद स्टेटोसिस्ट होगा, ये ऑर्गन्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। उसके बाद कीमो रिसेप्टर्स भी पाए जाएंगे जो रसायन ग्राही यानी रासायनिक पदार्थों को टच करने पर या उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद टेस्ट रिसेप्टर्स भी पाया जाता है। तो इस तरह से ये करेक्टर हो गया। उसके बाद सेक्सेस यूजुअली सेपरेट, यानी जो मेल और फीमेल बॉडी होगी वो अलग अलग होगी। पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डक्ट्स। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो जोड़े में पाए जाएंगे और उनमें डक्ट पाया जाएगा। यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है इसमें? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मेजॉरिटी आर ओविपेरस। अधिकांशता जो है वो अंडे देने वाले होते हैं, लेकिन कुछ जो है जैसे स्कॉर्पियन हो गया, यानी बिच्छू कहते हैं इसको। स्कॉर्पियन क्या होता है? ओवोविविपेरस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ओवोविविपेरस स्कॉर्पियन होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट ओआरआर इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट भी होगा। इनडायरेक्ट होगा तो कई लार्वल स्टेजेस पाए जाएंगे, यानी 1 to many लार्वल स्टेजेस, एक से अधिक लार्वल स्टेजेस इनके लाइफ साइकिल में पाए जाएंगे। और इसमें पार्थिनोजेनेसिस इन सम, यानी कुछ में पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। अगर आप पार्थिनोजेनेसिस की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? हनी बी आ जाएगा। हनी बी में जो मेल बनता है वो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू बनता है, इसलिए मेल हमेशा हैप्लॉइड होता है। उसके बाद द काइटिनस क्यूटिकल ऑफ आर्थ्रोपोड डज नॉट अलाउ बॉडी एक्सपेंशन, यानी आर्थ्रोपोड की बॉडी के ऊपर जो क्यूटिकल या जो काइटिनस क्यूटिकल होता है वो बॉडी को एक्सपेंशन या बॉडी एक्सपेंशन को अलाउ नहीं करता है। यानी बॉडी अगर ग्रो कर रही है तो उसकी बॉडी को एक्सपेंशन में नहीं अलाउ कर सकता है, मतलब वो फैल नहीं सकता है बॉडी, इसलिए वो क्या करते हैं? ग्रोथ के लिए आर्थ्रोपोड्स हैव टू सेट देयर थिक काइटिनस कवरिंग बाय मोल्टिंग ओआरआर एक्डाइसिस। आर्थ्रोपोड जो है अपने थिक काइटिनस कवरिंग को मोल्टिंग के द्वारा या एक्डाइसिस के द्वारा सेट कर देता है, जिससे इसकी बॉडी में जो ग्रोथ है उसमें बॉडी का एक्सपेंशन होने लगता है।
उसके बाद आर्थ्रोपोड्स ऑक्यूपाई ऑल द थ्री हैबिटाट्स वाटर, लैंड एंड एयर। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो तीनों प्रकार के हैबिटाट में पाए जाते हैं, जिसमें वाटर भी है, लैंड है और एयर है। तो इस तरह से आर्थ्रोपोडा का हमने जनरल कैरेक्टर इस वीडियो में क्लियर किया। अगले वीडियो में हम आर्थ्रोपोडा से रिलेटिव एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है फ्रेश वाटर प्रॉन, जिसको हम पैलिमोन मैलकॉल्म सोनी कहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे।